गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है हमारा ये है साइंस के ऊपर, और लास्ट क्लास तक हमने न्यूमेरिकल्स करे थे ग्रेविटेशन के ऊपर, और अब आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज जो हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है वो है मास। तो मास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रेविटेशन का, क्योंकि हमने फॉर्मूले में भी कई जगह हमने मास का यूज़ किया है। जैसे कि हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने देखा था, एक कैपिटल एम है, एक स्मॉल एम है। तो एम मतलब होता है मास। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मास क्या होता है। सो मास बेसिकली क्या है। मास अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मान के चलिए हमारे पास एक बॉक्स है, तो अब हम कहें कि इसका कुछ मास है, दैट इज़ एम। सो मास क्या है। सो मास मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट को, इस बॉक्स को बनाने में जितना मैटर यूज़ हुआ, यानी कि मैटर जितना यूज़ हुआ है इसको बनाने में, दैट इज़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि इसका मास जो होगा, यानी कि इसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है। यानी कि अगर ये सॉलिड है तो कितना अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट है, अगर ये लिक्विड है तो इसमें कितना लिक्विड प्रेजेंट है, या अगर हम कहें कि गैस है सो इसमें कितना अमाउंट ऑफ गैस इन द फॉर्म ऑफ मैटर जो है इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट है। सो दैट विल बी द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हम कहें कि मास है तो इसके अंदर मैटर है, तो मैटर तो वो एक तरीके से उसका वजन हो गया, तो ऐसा नहीं है। मास मतलब होता है जिसमें हम सिर्फ मास को ही कंसीडर करें। लेकिन अगर हम कहें कि वेट और मास दोनों में अंतर होता है। वेट मतलब होता है जब हम मास में ग्रेविटी को ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है वेट। यानी कि जब हम मास की बात करेंगे तो वो मास, वो वेट जिसके अंदर ग्रेविटी नहीं होगी, जिसमें हमने ग्रेविटी को काउंट नहीं करा है, तो वो हो जाएगा आपका मास। या हम इसको सिंपल दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं, अगर आप किसी चीज़ का, जो इस चीज़ की ऑब्जेक्ट है, अगर इसका कुछ भी एक मास है, हमको नहीं पता कितना है, अब अर्थ सरफेस पे हम इसको मेजर करेंगे तो हमको वेट के फॉर्म में मिलेगा। अगर हम इसको तोलेंगे तो इस पर ग्रेविटी भी एक्ट कर रही है, तो उसमें हमको मास इनटू ग्रेविटी मिलेगा। सो दैट विल बी द वेट विच वी विल फाइंड हियर। सो अगर हमको मास चाहिए है तो हमको इसको, अगर हम मान के चलिए अगर हम इसको स्पेस की कंडीशन लगाते हैं जहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, या हम इसको स्पेस में ले जाते हैं और वहाँ पे अगर हम इसको मेजर करेंगे तो वहाँ हमको जो मिलेगा वो हो जाएगा मास। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो अंदर जितना मैटर प्रेजेंट है वो ही हमको मिलेगा, उसमें ग्रेविटी हमको नहीं मिलेगी, तो वो कंडीशन हो जाएगी मास। तो सिंपल सी बात है, मास हम कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी बॉडी इन फॉर्म ऑफ लिक्विड, सॉलिड और गैस इज इट्स मास। मास में कभी भी ग्रेविटी जो है वो अप्लाई नहीं होती। जो वेट का फॉर्मूला होता है वो होता है W इज इक्वल्स टू एम इंटू जी। अगर हम मास निकालें यहाँ से तो मास हो जाएगा W अपॉन जी, यानी कि W अपॉन जी जो हो जाएगा ये हो जाएगी मास की वैल्यू। अब अगर मान के चलिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी पे एक एग्जांपल करते हैं हम। अगर मान के चलिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट है 100 kg, 100 kg है, और जो ग्रेविटी जो है हम अगर हम अज्यूम कर लेते हैं राउंड फिगर में, वैसे तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, हम इसको एक राउंड फिगर में मान लेते हैं कि 10 मीटर सेकंड पर सेकंड स्क्वायर ग्रेविटी की वैल्यू है। और हमको यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मास निकालना है कि व्हाट इज़ द मास। तो मास का फॉर्मूला हो जाएगा W अपॉन जी, यानी कि 100 अपॉन 10। तो जो मास हो जाएगा दैट विल बी 10 kg। यानी जो ऑब्जेक्ट है उसका जो वज़न है वो एक्चुअल में सिर्फ 10 किलो है, यानी कि उसके अंदर जो मास है वो सिर्फ 10 किलो है, क्योंकि उस पर ग्रेविटी भी लग रही है, इसलिए वो 100 किलो का हो गया है। तो इस तरीके से जो है हम किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है मास हम कैलकुलेट करते हैं। अगर हमको वेट के फॉर्म में दिया तो हम उसको आसानी से हम उसको जो है हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं मास में। इसी तरीके से तो ये हो गया हमारा मास की बात। दूसरी बात आती है कि वेट क्या है। अगर मास ये है सो व्हाट इज़ वेट। वेट कुछ नहीं है, वेट और मास में डिफरेंस इतना सा है कि मास में हम ग्रेविटी को इंक्लूड नहीं करते, यानी कि जब हम मास में ग्रेविटी को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो वो मास ही रहेगा। जब हम मास में इनटू ग्रेविटी कर देंगे, यानी कि जब हम कर देंगे, सबसे पहले तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, एग्जाम्पल था आपके मास को समझाने के लिए किसी भी चीज़ की, तो इसको आप नोट कर लीजिए पहले।
नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कि अब हम लेंगे वेट। तो जो वेट का फॉर्मूला होता है, वेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, तो वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटी। यहाँ पे जो स्मॉल m है, स्मॉल m स्टैंड्स फॉर मास एंड स्मॉल g स्टैंड्स फॉर ग्रेविटी। तो यहाँ पे जब हम मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको मिल जाता है वेट। ये तो हो गया इसका फॉर्मूला, ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है इसके कि मास इनटू ग्रेविटी दैट इज़ वेट। अब वेट अगर हम सिंपल भाषा में समझाएं कि वेट क्या होता है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है जब भी वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स पर आता है, कि कांटेक्ट में आता है, उसके जब उसके संपर्क में आता है, तो उसमें एक अट्रैक्टिव पुल जो है वो ग्रेविटी अपनी तरफ उसको खींचता है, उसमें एक अट्रैक्टिव पुल जो है वो जनरेट होता है। तो वो जैसे अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, जब ये अर्थ के सरफेस के संपर्क में आएगा, जब ये अर्थ की ग्रेविटेशन के संपर्क में आएगा, तो इसके अंदर एक डाउनवर्ड पुल लगेगा। ये डाउनवर्ड पुल होगा बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। तो एक पुल तो इसका वेट का जो एक तो जो उसका मास है, साथ साथ इसमें ग्रेविटी भी लग रही है। तो ये जो है, ये जो ग्रेविटी होगी ये किसके हिसाब से लगेगी कि मास कितना है, उस हिसाब से इस पर ग्रेविटी एक्ट करेगी। तो जितना मास है उतने में हम मल्टीप्लाई कर देंगे ग्रेविटी, तो वो हो जाएगा इसका वेट। यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जिस पे हम ग्रेविटी लगाने लगते हैं तो उसके बाद जो उसके वज़न में जो बदलाव आता है वो हो जाता है उसका वेट। यानी कि जब हमने ग्रेविटी नहीं लगाई थी, जैसा कि हमने पढ़ा था कि मास था, मास में हमने ग्रेविटी नहीं लगाई थी। जैसे कि अगर हम बात करेंगे जो स्पेस में चीज़ें हैं तो वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है, तो वहाँ पर जो है वहाँ पर सिर्फ मास है ऑब्जेक्ट का, वहाँ पे वेट नहीं, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं करती, तो वहाँ पे हम ग्रेविटी को कंडीशन में हम नहीं रखते। लेकिन जब कोई अर्थ सरफेस पे कोई चीज़ आती है तो उस पर ग्रेविटी एक्ट करने लगती है और उस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो बदल कर हो जाता है वेट, क्योंकि उसमें हम ग्रेविटी को मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। तो यही छोटा सा एक फार्मूला है। अब अगर मान के चलिए हमको किसी चीज़ का मास दिया है, मास अगर हमको दिया है 10 kg, और अगर ग्रेविटी को भी हम मान लें कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो अगर हमको वेट निकालना होगा तो ये हो जाएगा 10 × 10, तो ये हो जाएगा 100 kg। यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसमें आपको मास दिया है, मास हमने अज्यूम कर लिया, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको आसान से समझाने के लिए था ये, कि मास अगर 10 kg है और ग्रेविटी भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगती है, होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन हम इसको 10, हमने इसको राउंड फिगर ले लिया क्योंकि 0.2 हमने जो है इसको राउंड कर लिया। सो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हम यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो है मास इंटू ग्रेविटी, सो 10 × 10 दैट विल बी 100 kg। सो वेट यहाँ पे हो जाएगा 100 kg। तो इस तरीके से जो है हम वेट को हम कैलकुलेट करते हैं। सो इस तरीके से आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो इस सबको भी आप नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास में हमने देखा कि किस तरीके से मास क्या होता है, मास को हम किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, मास को हम मास का फॉर्मूला क्या होता है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। उसी तरीके से हमने वेट को भी देखा कि वेट क्या है, उसको हम कैसे, उसका फॉर्मूला क्या है, उसको दोनों के बीच का हमने डिफरेंस भी देखा, मास और वेट का जो डिफरेंस है वो भी हमने देखा। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।